गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर सदिश अदिश और सदिश के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सदिश का घटक। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे जब सदिश के बारे में स्टडी कीजिएगा तो सदिश हमेशा सदिश में दिशा होता है, जिसके कारण कहेगा कि माना कि वेक्टर ए एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर है, तो वेक्टर ए का मान x अक्ष की ओर कितना होगा, या फिर वेक्टर ए का मान y अक्ष की ओर कितना होगा, ये हम लोगों को जानना है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सदिश का घटक तोड़ने का सीखेंगे हम लोग कैसे। देखिए जैसे कोई अंक रहता, अंक के रूप में भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मान ली जाए इधर की ओर 30 डिग्री पर 10 न्यूटन का बल लगता हो सकता है ऐसा कि 30 डिग्री पर 10 न्यूटन का बल लगता हो, तो वो जानना चाहे कि बताइए इधर की ओर बल कितना होगा एक्स अक्ष की ओर, और इधर वाई की ओर बल का मान कितना होगा। एक्चुअल में हम लोग यही जानेंगे, यही सीखेंगे। तो देखिए कंपोनेंट जब जिस लाइन के साथ थीटा लगा हुआ हो, जिस लाइन के साथ कोण बना हुआ हो, उस लाइन में उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा के साथ, याद रखिएगा, और अपोजिट वाले में उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा के साथ। बहुत इजी है, ये हो गया ए कॉस थीटा और ये हो गया ए साइन थीटा। देखिए कैसे, ये एक बड़ी बात है। तो कैसे के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे जानने के लिए। ये अगर यहाँ से हम लोग लंबवत खींच दिए तो देखिए ये थीटा बना, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेस हो गया और ये विकर्ण की तरह है, ये लंब है। अब हम लोगों को दो चीज़ दिए हुआ है, थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोगों को थीटा मालूम हो और हाइपोटेनस h मालूम हो, बाकी चीज़ निकालने के लिए कहे तो डायरेक्ट हम लोग इसके साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा के फार्मूला से ज्ञात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर कहे कि ये ज्ञात कीजिए बेस इसका कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के किस सूत्र में, किस मतलब 3 साइन कॉस और टेन, उसका उल्टा नहीं सोचेंगे, किस में बेस और यानी आधार और कर्ण का यूज होता है लाल बाबू, किस में? हाँ, कॉस में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, बी बट्टा एच, सो डैट यहाँ से तिरछा गुना कीजिएगा तो b बराबर हो जाएगा h cos थीटा। देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिख दिया गया है एक्चुअल में, cos थीटा ये h की तरह है, h की जगह है तो h cos थीटा यानी a cos थीटा। यहाँ अब ये इसका अगर हम लोगों को ये ज्ञात करना हो लंब इसी से, तो लंब और कर्ण किसके सूत्र में होता है, किस निष्पत्तिया के, तो साइन के। वी नो डैट साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण पी वाई एच, सो डैट पी बराबर हो गया एच साइन थीटा। देखिए इसी चीज़ का उपयोग यहाँ किया गया है और ये बन गया ए साइन थीटा। जैसे यहाँ हम लोगों को इस क्वेश्चन में अगर मालूम करना हो, ज्ञात करना होता तो क्या हो जाता, देखते हैं। इसको हटाते हैं, हम लोग सीख गए कंपोनेंट तोड़ना। जिस लाइन के साथ थीटा लगा हुआ हो उसमें कॉस थीटा लगा देंगे, और जिस उसके अपोजिट वाले में लंबवत जो रहता है
उसको हम लोग साइन लगा देते हैं। जैसे इसी प्रश्न में देखिए, ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए तो कि एक्स अक्ष की ओर कितना बल लगेगा और वाई अक्ष की ओर कितना बल लगेगा। अलग अलग बल निकालना हो कि एक्स अक्ष की ओर कितना जानना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 10 cos 30 और यहाँ हो जाएगा 10 sin 30। अब दोनों के मान को हम लोग निकाल लेंगे। जैसे इसके मान को हल कीजिएगा, ये तो 10 cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये 5, तो ये हो गया 5√3। क्लियर। यहीं इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 × sin 30 का मान 1/2 = 5, अर्थात इधर की ओर 5 न्यूटन लगा और इधर की ओर कितना लगेगा 5√3 न्यूटन। यही दो कंपोनेंट तोड़ना होता है, जानना होता है एक्स अक्ष की ओर कितना और वाई अक्ष की ओर कितना। तो एक्स अक्ष जहाँ पर कोण बनता है उसमें कॉस और जिसमें उसमें साइन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर। देखिए ये डायरेक्शन यहाँ हम लोग लिख देते हैं इसको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन से मान लिया कि इधर की ओर 30 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 30 या 60 कुछ भी रख सकते हैं, 60 डिग्री पर मान लीजिए, 60 डिग्री पर एक बल लगाया जाता है और वो बल F का मान 30 न्यूटन हो या 60 न्यूटन हो, 50 हो, कुछ भी हो, माना कि ये 50 न्यूटन का है। समझिए फिर से, यहाँ से 50 न्यूटन का 60 डिग्री इधर से लगाया गया। तो बताइए कि ये बल उत्तर की ओर कितना लगेगा, दक्षिण की ओर कितना लगेगा, पूरब की ओर कितना लगेगा और पश्चिम की ओर कितना लगेगा। तो इसको जानने का मतलब है कंपोनेंट को तोड़ना, घटक को तोड़ना। तो देखिए जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उसके साथ कॉस होगा। तो ये साउथ की ओर निकल जाएगा अपना 50 cos 60। इधर की ओर x बराबर होता है, हम लोग वहाँ से कंपोनेंट से जानते हैं कि ये x बराबर होता है a cos थीटा और y बराबर होता है a sin थीटा। तो यहाँ से ये जिसके साथ अक्ष बन रहा है तो लिखते हैं साउथ की ओर हो जाएगा 50 cos 60। तो 50 × cos 60 का 1/2 बराबर 25 न्यूटन, ये निकल गया। नाउ हम लोग वेस्ट की ओर निकालेंगे। तो देखिए इसके साथ ये लंबत है, ये कौन मालूम नहीं है, लेकिन ये इसके साथ लंबत है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा से निकलेगा 50 साइन थीटा। तो ये साउथ की ओर था। नाउ हम लोग देखते हैं वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट की ओर जब देखेंगे तो सेम हो जाएगा 50 साइन 60 डिग्री, तो बराबर हो गया 50 न्यूटन। तो 50 × √3/2, ये कटेगा 2 से 25 जा, तो 25√3 न्यूटन। ये दो निकल गया, साउथ निकल गया, वेस्ट निकल गया। तो नॉर्थ और ईस्ट ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, बल मैग्नीट्यूड में जस्ट सेम और दिशा में जस्ट अपोजिट है। तो जो साउथ की ओर है वही नॉर्थ की ओर होगा, लेकिन इधर प्लस में है उधर माइनस में होगा।
ये इधर की ओर जितना बल लग रहा है उतना ही बल इधर भी लगेगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस में था तो ये माइनस में, जस्ट अपोजिट है ना दिशा, ये इधर की ओर जा रहा है तो वो ऊपर की ओर जा रहा है। नाउ नॉर्थ की ओर बल कितना होगा, तो ये साउथ का जस्ट अपोजिट होगा, इसकी ओर बल हो जाएगा अपना, बल बराबर होगा -25 N, जस्ट अपोजिट इसका। उसी प्रकार अगर हम लोग को पूर्व की ओर निकालना हो, ईस्ट की ओर बल कितना हो जाएगा, तो वेरी सिंपल, जो वेस्ट की ओर निकला है हम लोगों से उसका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दिशा डायरेक्शन अपोजिट है और जस्ट अपोजिट है, सो डैट वेस्ट की ओर ये था तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25√3 न्यूटन। ये रहा अपना कंपोनेंट तोड़ना, कंपोनेंट तोड़ने का तरीका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।